पर्वतीय होली पर आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दे दिए, सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेजेस में छुट्टी रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और पर्वतीय होली के अवसर पर आज सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार राज्य के अधीन समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालयों में पर्वतीय होली के अवसर पर आज सार्वजनिक अवकाश रहने वाला है। इसकी घोषणा कर दी गई है और साथ ही आपको बताएं कि आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह अवकाश प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों में लागू रहेगा। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया। पर्वतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान इस निर्णय के माध्यम से दिखाई पड़ता है, जो कि सीएम धामी की तरफ से लिया गया है और इसीलिए आज ये सार्वजनिक अवकाश देखने को मिला। हरीश कनेडा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश, बात अगर की जाए पर्वतीय होली को लेकर, आज ये सार्वजनिक अवकाश जिसका ऐलान किया गया है, इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि आस पे लगाए जा रहे हैं कि पर्वतीय संस्कृति, पर्वतीय परंपरा आज जिस तरीके से बढ़ावा इसे दिया जा रहा है, बेहद ज्यादा जरूरी भी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में तमाम त्योहार मनाए जाते हैं और जो क्षेत्रीय त्योहार हैं उनको भी बहुत महत्व दिया जाता है। सरकार की मंशा रही है कि जिस तरह से पर्वतीय जिलों में, जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में जो होली मनाई जाती है, फुलारी मनाई जाती है, तो उसके लिए आज अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि देर शाम को ही जो अवकाश के को लेकर के जो घोषणा हुई है वो देर शाम को की गई है और आज सभी जगहों पर सभी जो सरकारी गैर सरकारी जो कार्यालय हैं उस पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा आज की अगर बात करें तो आज सिर्फ कोषागार और बैंकों को छोड़ करके बाकी सभी सरकारी और सरकारी गैर सरकारी जो संस्थान हैं वो पूरी तरह से बंद किए जाएंगे। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। अब ऐसे में होली की छुट्टी सभी जगह पर होती है ऋषि, लेकिन पर्वतीय होली को लेकर ये जो निर्णय लिया गया है, अब ऐसे में जो छोटे बच्चे स्कूल में होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि आज किस चीज़ का अवकाश हमारा है, जब उन्हें बताया जाता है कि पर्वतीय होली जो कि एक विशेष परंपरा भी है और इसमें संस्कृति की एक झलक भी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को लेकर ये बात घर करती है कि यहाँ हमारी पर्वतीय होली है, जिसके लिए आज ये अवकाश घोषित किया गया। और बच्चों के मन में इस भावना को जागृत करना बेहद ज्यादा जरूरी भी है, जो अपनी परंपरा को समझे, संस्कृति को भी समझे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं जिस तरह से अगर होली का पर्व होता है या कोई भी त्योहार जो संस्कृति को लेकर के हो, तो ऐसे में जब अवकाश घोषित किए जाते हैं और जैसे आपने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, उनको ये जानकारी मिलती है कि आज किस वजह से छुट्टी की गई है, तो उनको कहीं न कहीं अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है, उनको कहीं न कहीं अपनी लोक संस्कृति के बारे में और जो परंपरा है उसके बारे में पता चलता है। और यही उद्देश्य सरकार का भी है कि जिस तरह से आज तमाम जो सरकारी और गैर सरकारी जो स्कूल विद्यालय हैं उनको भी आज बंद करने के आदेश हुए हैं। जो पर्वतीय होली है आज पूरे पर्वतांचल में मनाई जा रही है, उत्तराखंड के तमाम उन जनपदों में मनाई जा रही है। उत्तराखंड के अगर हम दूरस्थ इलाकों की बात करें जहाँ पर जो होलियार होते हैं, जो फूलों की जो दहली पर जो फूल डालने का जो बच्चे काम करते हैं, तो आज इस तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और तमाम जगहों पर अगर बात करें जो चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, इसके साथ बागेश्वर, अल्मोड़ा, तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह का जो त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं और बच्चों का ही पर्व इसे माना जाता है। तमाम जगहों पर आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो बच्चे हैं उनमें खासा उत्साह दिख रहा है। लेकिन आज जिस तरह से मौसम की अगर बात करें बसंत, यहाँ पर मौसम भी बना हुआ है, तमाम जगहों पर बारिश भी हो रही है। देहरादून और आसपास के इलाकों में बारिश भी हो रही है। अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर हिमपात भी हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, जुड़िया महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज से पूर्णगिरी मेले का आगाज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में लाखों की संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। मां पूर्णगिरी का मुख्य मेला आज से शुरू हो रहा है और सीएम धामी मेले का उद्घाटन करेंगे। जिला पंचायत और मंदिर समिति ने मेले की तैयारियां पूरी कर ली हैं और साथ ही साथ मां पूर्णगिरी का मेला आज से शुरू होगा। 82 दिन तक चलने वाला ये मेला आज शुरू होने जा रहा है और इस मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने का दावा कर दिया है। बिजली, पानी, सड़क, पार्किंग और स्वास्थ्य से संबंधी आदि जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त कर दी गई हैं और बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है इस तरीके की व्यवस्थाओं का यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना, जो कि प्रशासन की एक अहम जिम्मेदारी भी है और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए इसे सुनिश्चित भी किया है। अब यहाँ पर हर साल बात अगर करें तो लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्व
एक एकत्र होता है। इस मेले से 82 दिन तक ये मेला चलेगा। 82 दिन की ये रौनक, एक छटा अलग ही दिखाई देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले का शुभारंभ करने वाले हैं। उससे पहले तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, बात उसमें सड़क को लेकर कर ली जाए, पानी को लेकर, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और साथ ही साथ बिजली को लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं थी वो प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना, बात अगर की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और ये पूर्णागिरि मेले का आज आगाज होने जा रहा है। क्या कुछ ताजा अपडेट है? व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से किस तरीके से की गई? सिंह धामी आज इसका उद्घाटन करेंगे पूर्णागिरि मेले का, जो कि धूलीगाड़ में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारियां जिला पंचायत और मंदिर समिति ने कर ली हैं और 82 दिनों तक ये मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं बिहार, यूपी, पंजाब आदि राज्यों से बड़ी संख्या में यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और काफी संख्या में पहुंच चुके हैं, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ का चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा के तहत यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ तैनात रहेगा, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ संभाले हुए है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सारी चीज सुविधाओं को चाक चौबंद करके रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिर समिति है उसने भी यहाँ पर जो माता के दरबार में फूल मालाओं से पूरी तरीके से सजा दिया गया है। पूरे भव्य रूप से बिल्कुल यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है मेले का। इसके अलावा यहाँ पर जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर पूरा एहतियात के तौर पे यहाँ पर पुलिस बल जो तैनात है, जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है, जिसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है मेले का है, मेले से में की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें एसडीएम, तहसीलदार और बड़ी संख्या में यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी जुटे हुए हैं और कई दिनों से इसमें तैयारियां कर रहे थे, जिसको आज अंतिम रूप देने के बाद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना। जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, दर्शकों तक पहुंचाई। तो सीएम धामी की तरफ से आज आगाज किया जाएगा। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड में वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक और बच्चों का पसंदीदा त्योहार फूलदेई पर्व मनाया जा रहा है। फूलदेई त्योहार में बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और पारंपरिक पोशाकों में लोकगीत गाते हुए इन फूलों को हर घर की देहरी पर रखते हैं। ऐसा करता हुआ बच्चे जब दिखाई पड़ते हैं तो मनमोहक लगते हैं। बच्चे हर घर तक जाते हैं, पूरे गांव को सजाते हैं और इस दिन यहाँ पर घोघा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन खासतौर पर बात अगर करें तो फ्योली और बुरालों को देहरी पर रखा जाता है, घरों को सजाया जाता है। माना जाता है कि ये घर में खुशहाली लाने का काम करते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को समृद्ध लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक लोक पर्व फूलदेई की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रतीक संरक्षण का संदेश देने वाला ये महापर्व आपके सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आए, ऐसी कामना है। पूरे देश में धूमधाम से होली का कार्यक्रम मनाया गया। अब उत्तराखंड राजभवन में भी होली का कार्यक्रम मनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर बात अगर करें तो राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को होली के पर्व की बधाई देते हुए कहा कि इस त्योहार का महत्व बेहद बड़ा है, ये परिवारों को एकजुट रखता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के साथ होली मनाई है। इस अवसर पर राज्य के कई आला अधिकारी भी होली मनाते हुए नजर आए। होली के त्योहार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और सीएम धामी ने कहा कि यह त्योहार प्रेम का प्रतीक है और इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। यहाँ पर जो एक उत्साह, एक हर्ष और एक खुशी दिखाई दे रही है, ये पूरे मानवता के लिए, पूरे हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सबके दिल में वो प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, सद्भावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो एक ऐसा तत्व है जो हम सबके अंदर में एक मानवता की एकता, अखंडता को देता है। और मुझे लगता है जिस परिवार के अंदर में हम त्योहार इस प्रकार से मनाते हैं, अपने धर्म को, अपने स्नेह को, अपने राष्ट्र, समाज और परिवार को जोड़ने का ये जो तरीका है, ये अपने आप में सबसे अलग है। इस त्योहार का जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। वो बड़ा है
प्रेम के पैमाने पर, स्नेह के पैमाने पर और भावना के सुंदर संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्योहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्योहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से हमारा राज्य आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस होली से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़े, ये दशक हमारे उत्तराखंड का होगा। देवभूमि उत्तराखंड में होली के पर्व की धूम मची हुई दिखाई दी और ढोल दमाऊ के थाप पर होलियार झूमते हुए नजर आए हैं। और देहरादून सहित उत्तराखंड के सभी शहरों में बाजारों में होली की रौनक दिखाई दे रही है। लोग एक दूसरे के घर जाकर होली की बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे के गले लगकर और रंग लगाते हुए, अबीर गुलाल लगाते हुए नजर आए। तो भाईचारे और रंगों के पावन पर्व होली के शुभ अवसर पर हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और हरीश रावत ने सिंह रावत से मुलाकात की और उनकी बेटिया को भी होली की बधाई दी, शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनको गुलाल लगाया, होली के पर्व की हार्दिक बधाई दी, उनकी बिटिया को आशीर्वाद भी दिया, होली की बधाई भी दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर पहुंचे तो प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री और होली का त्यौहार एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए नजर आए हैं, बधाई देते हुए नजर आए। ये तस्वीरें सामने आई हैं उत्तराखंड से, जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। होली के रंगों में पूरा देश डूबा हुआ है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने होली के त्यौहार को मनाते हुए प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। गणेश जोशी ने कहा कि होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, इसे मिलजुल कर प्रेम भाव से मनाना चाहिए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में आयोजित भव्य होली मिलन कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ सांसद अनिल बलूनी ने अबीर गुलाल के साथ फूलों की होली खेली है। इस मौके पर होलियारों की टोली ने होली के गीत गाए और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि हमारी लोक परंपराएं और संस्कृति जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सांस्कृतिक विरासतें हमेशा से ही मानव हितों की पक्षधर रही हैं। हर किसी को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री और सांसद को अपने बीच पाकर मौजूदा लोग उत्साहित नजर आए। आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। नमस्कार। पहले तो आपके माध्यम से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो होली का है वो आज फूलों की होली श्रीनगर में खेली गई, जिसमें माननीय सांसद जी हमारे अनिल बलूनी जी और माननीय हमारे मंत्री श्री धन सिंह रावत जी का मुख्य रूप से रहना हुआ और हमारे जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं कमल किशोर रावत जी, उनका भी इसमें रहना हुआ। आज ये जो फूलों की होली है, ये हमारी जो पुरानी परंपराएँ हैं, पौराणिक परंपराओं की तरफ उत्तराखंड के जो यूथ है वो जा रहा है। किस प्रकार से जो यूथ है, जो राठ क्षेत्र से टीम आई हुई थी, वहाँ पर भी एक टीम पहुँची हुई थी और एक टीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ से पैठानी की टीम को देहरादून बुला करके मुख्यमंत्री आवास पे आज उनको विशेष आमंत्रित किया। उसके लिए भी उस टीम को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हार्दिक बधाइयाँ, जो कि हमारी पौराणिक जो संस्कृति है, धरोहर है, उसमें जो गीत है, खुदीड़ गीतों के माध्यम से जो आज होली को पूरे विश्व में प्रसारित किया जाता है तथा गढ़वाल की संस्कृति को और इस क्षेत्र की उत्तराखंडी संस्कृति को एक बड़े प्लेट दिखाया जा रहा है।
इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और उस टीम का भी हार्दिक आज माननीय मंत्री जी, हमारे जो विधायक जी हैं श्रीनगर के, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि थे हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल बलूनी जी थे, और हमारे नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष हैं कमल किशोर रावत जी, वो भी उसमें उपस्थित थे। तो वहाँ बहुत ही जो पुरानी होली होती थी वो खेली गई, फूलों की होली, और राधा किशन के कृष्ण राधा की के साथ जो होली सभी लोगों ने होली खेली है। तो सभी लोगों के मनों में बहुत ही अच्छी, मतलब वो मनों को पुलकित करने वाली होली थी, और हम सभी को बहुत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश वासियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पर्वतीय होली के अवसर पर आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। अवकाश प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और साथ ही विद्यालयों में घोषित किया गया है। हरिद्वार के लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। देवभूमि उत्तराखंड में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और पर्वतीय होली पर आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा और हरिद्वार में स्थानीय लोग रंगों में सराबोर होकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए नजर आए। ढोल नगाड़ों की थाप पर सभी झूमते नजर आए। होली के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दी। पुलिस प्रशासन ने प्रमुख स्थानों पर विशेष निगरानी बढ़ाई है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से इस पर्व का आनंद ले सकें। तो उत्तराखंड के जिला चमोली में भी होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में शिव को साक्षी मानकर होली खेली गई है और साथ ही होली के पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक श्रद्धालु होलियारे यहां पर पहुंचते हैं। प्राचीन मान्यता यह है कि भगवान शिव जब मथुरा वृंदावन में गोपियों के बीच होली खेलने लगे तो इसी बीच कृष्ण ने शिव को पहचान लिया। तब से उसी का प्रतिरूप मथुरा वृंदावन के समान गोपीनाथ मंदिर में होली खेली जाती है। तो वहीं अब बच्चों, महिलाओं और सभी लोगों ने जमकर अबीर गुलाल के साथ होली खेली। तो सभी को उत्तराखंड में इंतजार रहता है चारधाम यात्रा का। चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन निगम की ओर से श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कोर कॉलेज से लेकर नारसन बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं जिन स्थानों पर बसें रुकेंगी। अब ऐसे में बात अगर की जाए चारधाम यात्रा को लेकर, पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग समेत अन्य विभागों ने तैयारियां शुरू की हैं। इसे लेकर परिवहन निगम ने बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर बस स्टॉपेज बनाने की तैयारियां शुरू की हैं। रुड़की बस डिपो के एजीएम ने यह बताया है कि चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। अधिकतर यात्री बाईपास से होकर आते हैं और कई बार इन्हें बाईपास पर स्टॉपेज नहीं होने के चलते बस नहीं मिल पाती, तो इसीलिए बस स्टॉपेज की व्यवस्था की गई है और स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोर कॉलेज से नारसन बॉर्डर तक 7 अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि कोर कॉलेज और टोडा कल्याणपुर के पास नगर इमरती बाईपास और साथ ही अब्दुल कलाम चौक, मंगलोर गुंडमंडी और साथ ही साथ यहां पर नारसन के पास अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी है। अन्य संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने लालकुआ कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी सिटी ने महिला हेल्प डेस्क, बैरक, मालखाने, भोजनालय का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अभिलेखों को चेक किया। इसके साथ ही यहां पर असलहों के रखरखाव के बारे में जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश भी दिए। एसपी सिटी ने बताया कि कोतवाली के जर्जर भवनों को लेकर शासन को पूर्व के प्रस्ताव भेजे गए थे, जो पूर्व में तमाम जो प्रस्ताव थे वो भेजे गए थे। अब निरीक्षण में रजिस्टर, असलहों आदि का रखरखाव अच्छे तरीके से किए जाने पर कोतवाली के इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की गई। देखिए, ये रूटीन एनुअल इंस्पेक्शन है जो मेरे द्वारा आज यहाँ पर किया गया है, जिसमें थाना परिसर का साफ सफाई से लेकर मेंटेनेंस, असला, आपदा प्रबंधन किट, बैरक, रखरखाव आदि संपूर्ण अभिलेखों आदि का अवलोकन किया जाता है, चेक किया जाता है कि कहीं कोई कमी है तो उसे ठीक किया जा सके। आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। साफ सफाई संतोषजनक है, कुछ निर्माण की आवश्यकता है और वो कुछ चल भी रहा है मेंटेनेंस का कार्य, तो सुधारने की आवश्यकता है। असला वगैरह चेक किए गए, सब दोस्त पाए गए। अभिलेख की भी रखरखाव अच्छा है। मालखाना भी चेक किया गया, हवाला चेक किया गया
और सभी चीजें। तो होली के जश्न और उल्लास के बीच में हरिद्वार पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। पतंजलि फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे समय रहते यहां पर शांत राशाग चौकी पुलिस ने अपने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई है। पुलिस की तत्परता और मानवता के चलते एक गंभीर हादसे को बड़ा बनने से रोक दिया गया। अस्पताल में फौरन इलाज मिलने से युवक की हालत अब खतरे से बाहर है। परिजनों ने पुलिस के इस सराहनीय कदम के लिए हरिद्वार पुलिस का आभार व्यक्त किया है और यहाँ पर घटना के बाद स्थानीय लोग और युवक के परिजन पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता से बेहद प्रभावित नजर आए। तो इसी बीच मौसम को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। उत्तराखंड में फिर से बदला है मौसम का मिजाज। ओली, बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। लोगों को फिर से ठंड का एहसास हो रहा है। मैदानी इलाकों में बरसात हो रही है। उत्तराखंड में आज ओली और बद्रीनाथ में बात अगर करें तो यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली है और यमुनोत्री सहित कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है और पहाड़ी एरिया में बर्फबारी बेहद ज़्यादा है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बरसात देखने को मिली है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। यमुनोत्री में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ओली में बर्फबारी देखने को मिल रही है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और ऊंचाई वाले इलाके हैं, इसीलिए बर्फबारी देखने को मिल रही है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब लगातार सक्रिय होता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर एक बड़ा बदलाव मौसम में देखने को मिला है और मैदानी इलाकों में बरसात का दौर देखने को मिल रहा है और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते यहाँ पर एक बार फिर से पहाड़ों में ठंड का एहसास बढ़ चुका है। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से तापमान में एक इन्हेंसमेंट देखने को मिला था, तापमान लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम का रुख बदला है, उसी प्रकार से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और ठंड का एहसास बढ़ता हुआ, तापमान गिरता हुआ नजर आया है।